आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 7 को। यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। और ग्राफ खींचने के बाद क्या कर रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। मतलब x अक्ष से होते हुए जो रेखा जाएगा और उससे जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक को बोल रहा है लिखिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। तो पहला समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है समीकरण संख्या 1। और फिर दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है समीकरण 2। तो इसका ग्राफीय निरूपण करना है, इसलिए हमको समीकरण 1 से भी कम से कम 2 मान प्राप्त करना होगा और समीकरण 2 से भी 2 मान प्राप्त करना होगा। तो चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया जाता है कि y को अलग करते हैं, बाकी सबको एक तरफ छोड़ते हैं। तो देखिए x जहां है वहीं छोड़ दीजिए, प्लस 1 जहां है वहीं रहेगा बराबर में, या माइनस में इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1, यानी कि यहां आ गया y बराबर x प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि x का मान रखना है, x का मान रखेंगे और y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम एक बार मन कर रहा है कि x का मान 0 रखें, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। एक और मान x का मान लेते हैं कि माइनस 1 रखें, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। यही x के जगह पे, इस x के स्थान पर ये दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। तो एक बार x का मान 0, तो x के जगह पे 0 प्लस 1 1, और फिर यही x के जगह पे माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरह से हमको यहाँ से 2 मान प्राप्त हो गया। तो इन दोनों मान को हम बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ है x और यहाँ है y। हमने सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान मिला 1, और x का मान जब माइनस 1 रखा तो y का मान मिल गया 0। अब हल करते हैं समीकरण 2 को। तो चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे रखते हैं 3x प्लस 2y बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 12। अब यहां हो जाएगा कि 2y बराबर 12, ये प्लस में इधर ले जाइए माइनस 3x हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 3x, ये गुना में है, ये आके भाग में। अब आपको हम बताए थे कि जब भी हम x का मान रखेंगे, यही जो x दिख रहा है ना, ये x, इसी के जगह पे हमको मान रखना है, जो भी मान रखेंगे। और x और 3 का संबंध क्या है, गुना का, तो गुना में आएगा। अब यहाँ पे हमको ऐसा संख्या रखना है ताकि वो 2 से कटे, ताकि हम आसानी से ग्राफ बना सके। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 2 से तो नहीं कटेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक बार x का मान आप रख लीजिए 0। चलिए, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3। देखिए यही x है, बीच में संबंध है गुना का, तो x के जगह पे रख देंगे 0 और बटा में 2। तो इसको हल करें, y बराबर 12 माइनस 3 से 0 में गुना होगा 0 बटा में 2, 12 में से 0 जाएगा 12 बटा में 2, 2 6 12, यानी कि y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 6। ठीक ठाक। एक बार और x का मान रखते हैं। तो अब फिर से सोचिए कि x का मान हम कितना रखें, अगर 2 रखेंगे तब भी कटेगा, तो चलिए 2 रख लेते हैं। x का मान 2, तो y बराबर कितना रखें, 12 का 12 माइनस 3 गुना 2 और बटा में 2। बहुत लेकिन यहीं से काटने लगता है ना, ये 2 से 2 कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पे, इसको काटना नहीं है। y बराबर 12 माइनस 3 गुना 6 और बटा में 2, तो 12 में से 6 जाएगा तो y बराबर 12 में से 6 जाएगा 6 और बटा में 2, 2 तिया 6, y का मान कितना मिल गया, 3। तो इस तरह से इससे भी हमको 2 मान प्राप्त हो गया। इस मान को हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ है x और यहाँ y। एक बार जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान मिल गया 6, और एक बार जब हम x का मान 2 रखें तो y का मान मिल गया 3।
अब हमारे पास दो दो मान प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दोनों मान से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ को बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। यहां हो गया x डैश, y डैश, मूल बिंदु 0। अब देख लेंगे मान कैसा है। x का 0 माइनस 1 है, 2 है, 1 2 रखिए ना, 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 इधर से बढ़ेंगे। और इधर मान देखिए तो 1 से लेके कितना 6 जा रहा है, 1 2 ले लेते हैं। यहां हो गया मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 हो गया। अब इसका निरूपण करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 1, यही आएगा इस बिंदु पे। ठीक हो गया। x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान 0, यही आएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों लाइन को एक स्केल के सहारे एक सीधा रेखा खींच लेना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्केल तो नहीं है हमारे पास। अभी कौन सा ग्राफ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ग्राफ का तो हो गया। अब दूसरा में देखिए, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, यहां। ठीक हो गया। x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3, लगभग कहा, यहां, ये यहां। अब क्या करना है, इसको एक स्केल की सहायता से बिल्कुल ऐसे सीधा मिला देना है। ठीक है, एक स्केल उठाएंगे और एक सीधा रेखा से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिल गया। अब इस कौन सा ग्राफ का है, तो ये ग्राफ है आपका 3x, यहां लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है कि x अक्ष से होते हुए जो आपको रेखा कटा उससे क्या करना है, उन त्रिभुज का हमको निर्देशांक बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष से होते हुए कैसे कटा, ये देखिए x अक्ष से होते हुए, तो इसका नाम दे देंगे a, यहां नाम दे दीजिए आप b और यहां नाम दे दीजिए आप c। तो अब चलिए इसका निर्देशांक भी बोला है लिखने के लिए, तो a का निर्देशांक कितना होगा यहाँ। तो सबसे पहले x अक्ष को देखते हैं, x का मान 2 तो y का मान 3 हो गया। b का निर्देशांक देखिए तो x का मान देखिए तो कितना दिख रहा है, x का मान तो -1 तो y का मान कितना है 0, दूसरा निर्देशांक हो गया। c का देखिए तो निर्देशांक कितना होगा, x का मान कितना है 4 तो y की तरफ देख रहे हैं तो क्या दिखेगा 0। अब बोल रहा है कि ये जो पटल पे इसको छायांकित कीजिए, मतलब ये जो आपका त्रिभुजाकार भाग बना इसको हमको क्या करना है, ऐसे छायांकित कर देना है। तो छायांकित कर दिए, मतलब कलर करने के लिए बोला था, कलर कर दिए। अब यहां नीचे लिख देंगे कि अतः त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या मिला 2 3, बी का निर्देशांक क्या मिला -1 0, तथा सी का निर्देशांक क्या मिला तो 4 और 0, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ग्राफ का ये चैप्टर था एक्सरसाइज 3.2 जो प्रश्नावली था आपको समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रश्नावली 3.3 के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए बना सकें। आप अधिक से अधिक हमको सपोर्ट करें, आपको पूरा एनसीईआरटी का सीरीज इस चैनल पर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।